Hello students, this is the chapter 6 of subject science class 10th and chapter name is life processes। हमारे जीवन की प्रक्रियाएं। अब तक हमने ये पढ़ा कि हमें कैसे पता चलता है कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं। The maintenance functions of living organism must go on even when they are not doing anything particular। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शंस हैं वो तब भी काम करते रहते हैं जब हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता कि वो कुछ कर रहे हैं। मीन्स अगर वो कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं भी कर रहे तब भी उनकी बॉडी जो है उसके फंक्शंस काम कर रहे होते हैं। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, अगर हम सिर्फ क्लास में ही बैठे हैं, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, अगर हम सिर्फ सो रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। फिर भी हमारी बॉडी की जो फंक्शन मेंटेनेंस है वो तब भी चलते रहते हैं। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। तो जब ये सारे मेंटेनेंस होता है फंक्शंस का, जब ये इकट्ठा काम करता है तब हम इसको लाइफ प्रोसेसेस का नाम देते हैं। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। ये जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं ये ज़रूरी होती हैं हमारी बॉडी की को डैमेज से बचाने के लिए, जो छोटे छोटे सेल्स हैं उनको डैमेज से बचाने के लिए, ब्रेकडाउन उनको टूटने से बचाने के लिए, और जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए इन प्रोसेसेस की मेंटेनेंस ज़रूरी है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और जो ये एनर्जी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन बॉडी की या अदर ऑर्गेनिजम्स की, ये एनर्जी उनको अपनी बॉडी से बाहर की चीज़ों से मिलती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एनर्जी मिलती है बॉडी को बाहर से, वो एनर्जी को लेने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा होगा। तो इसके लिए भी एक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है जो भी लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट ही है, विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। और जो ये एनर्जी है हमें फूड से मिलती है हमारी बॉडी के अंदर जब हम फूड को लेते हैं, और बेसिकली इसको हम न्यूट्रिशन बोल देते हैं। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर हमें अपनी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ग्रोइंग है, मीन्स उसकी ग्रो वाली करने वाली स्टेज पर अगर है वो, तो उसे इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी कुछ और एडिशनल रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो भी उसे बाहर से ही लेने पड़ते हैं। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, हमें पता है कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, अर्थ की हर एक चीज़ जो है कार्बन से मिलके बनी है। चेयर, पॉलीथीन, ह्यूमन बॉडी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। सो मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। तो हमारे जो भोजन के पदार्थ हैं ये भी ज़्यादातर कार्बन बेस्ड ही होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेसेस। तो कार्बन सोर्सेज से अगर मिलकर बनी है हमारे फूड आइटम्स, तो उनमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, मीन्स जो कार्बन्स के सारा लेटिस या जो भी बॉन्ड होता है उसकी वजह से अगर वो फूड कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग जीवों के लिए जो न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस हैं वो अलग अलग होते हैं। द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जो हम एनर्जी के सोर्सेज लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड बाहर से, उनकी वैरायटी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किसी भी एक जीव के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो सारे ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग उसकी जो फूड आइटम्स हैं, सारा एनवायरनमेंट सबके अनुकूल है। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। और इसीलिए हम जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी लेते हैं, जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं, उसको बॉडी के अंदर जाने के बाद टूटना होता है या फिर बिल्टअप होना होता है, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू, और अंदर जाने के बाद फूड ब्रेकडाउन होने के बाद वो सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। और जिस एनर्जी को हम वेरियस मोलिकुलर मूवमेंट्स के लिए उस एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मोलिक्यूल्स इन द बॉडी आर नेसेसरी, या फिर हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए उन फूड एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स।
ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। तो जब भी ये फूड ब्रेकडाउन होता है उसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों टाइप्स की जो रिएक्शंस हैं वो वर्क कर रही होती हैं। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो इसमें होता क्या है, जो हमारी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उन सोर्सेज को बाहर से लेते हैं जो कि ऑक्सीजन का सोर्स हो। मीन्स हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसी तरह से अगर ऑक्सीजन this process of acquiring oxygen from outside the body in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। तो ये जो प्रोसेस है बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाने का, तो ये जो सारा प्रोसेस है इसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि हमारे फूड की ब्रेकडाउन के लिए एक प्रोसेस का रिसोर्स का काम करता है। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने हैं, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, उनके पास अलग अलग तरह के ऑर्गन्स नहीं होते अलग अलग तरह का काम करने के लिए। मीन्स जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसके लिए अलग सेल्स होते हैं, उनके पास नहीं होते। रिमूवल ऑफ वेस्ट उसके लिए भी उनके पास अलग सेल्स और टिश्यूज नहीं है। तो उनकी बॉडी में फिर ये सारे प्रोसेसेस किस तरीके से होते हैं, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी का सारा एंटायर सरफेस जो है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो उसके थ्रू, उस डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू उनके बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस होते रहते हैं। एंड इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स ऑल दी सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अगर उनकी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती तो वहाँ पर फिर डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स। तो सेल्स का जो डिफ्यूजन है वो डायरेक्ट नहीं होता, और सारे जो प्रोसेसेस हैं वो अलग अलग एज अ स्टेप्स में होते रहते हैं। लाइक रेस्पिरेटरी का अलग प्रोसेस, एक्सक्रीटरी का अलग प्रोसेस। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म। मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अपना अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरह के टिश्यूज फर्दर अलग अलग तरह के सेल्स से मिलकर बने हैं। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एवं with their organization in the body of the organisms. It is therefore not surprising that the uptake of oxygen will also be the function of specialized tissue। तो ये हैरानी की बात नहीं है कि अगर हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो वो भी एक स्पेशल टिश्यू का ही फंक्शन है। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organism while all parts of the body need them। वो ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है हम सिर्फ एक ही पार्ट में ले रहे हैं। जो भी ये टिश्यू होते हैं स्पेशल टिश्यूज रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनके थ्रू जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ एक पार्ट तक पहुंचती है, लेकिन हमारी बॉडी के तो सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए फर्दर अलग टिश्यूज और अलग सेल्स होंगे जो कि उस एक पार्ट से ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो इसके लिए व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स। दे आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। These waste by waste products are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। तो यहाँ पे अब ये एक्सक्रीशन प्रोसेस का सारा लॉजिक बताया जा रहा है कि एक्सक्रीशन प्रोसेस क्यों होता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस होती हैं। जब भी कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं अगर वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाएंगे तो वो सिर्फ सेल्स के लिए यूजलेस ही नहीं है बल्कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इन बाई प्रोडक्ट्स को, जो ये वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनको बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी होता है, जिसके लिए फिर एक्सक्रीशन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है।